दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी आपको सर दर्द तो हुआ होगा। WHO के मुताबिक हर साल अडल्ट पॉपुलेशन में आधे लोगों को सर दर्द की शिकायत जरूर होती है। इसीलिए उन्होंने सर दर्द को मोस्ट कॉमन नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर करा दिया है। चंद सौ साल पहले जाते हैं जब हेडेक एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम के तौर पे कंसिडर किया जाता था एंशिएंट ग्रीस में। उस जमाने के लोग एस्क्लीपस, जो कि उनका एक खुदा था, गॉड ऑफ मेडिसिन, उसको मदद के लिए पुकारते थे। लेकिन अगर उनका सर का दर्द ठीक नहीं होता था तो उस वक्त के डॉक्टर्स कभी कभी बहुत खतरनाक इलाज भी करते थे। उसमें शामिल था कि उनके सर के दरमियान वो एक सुराख करते थे। इस प्रोसीजर को ट्रेपिनेशन कहते थे और उस प्रोसीजर की वजह से मरीजों में मौत भी वाक़ होती थी। खुदा का शुक्र है कि आजकल के डॉक्टर्स इस किस्म के इलाज नहीं करते, बल्कि हमारे पास काफ़ी नई दवाइयाँ आ चुकी हैं सर दर्द को लेके। अगर आजकल सर दर्द की बात की जाए तो उसको हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे, प्राइमरी हेडेक्स और सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक्स किसी खास कंडीशन के साथ लिंक नहीं है, लेकिन सेकेंडरी हेडेक जो है वो अंडरलाइंग किसी हेल्थ इशू की वजह से हो सकते हैं। अगर अंडरलाइंग हेल्थ इशू की बात की जाए तो कोई इंजरी हुई होगी सर में, कोई इन्फेक्शन की वजह हो सकती है या डिहाइड्रेशन। बल्कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि उनकी आई साइट की वजह से भी उनको सर दर्द हो सकती है। प्राइमरी टाइप पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर्स ने 150 डिफरेंट कॉजेज आइडेंटिफाई की हैं सेकेंडरी टाइप ऑफ हेडेक्स की। हर कॉज की अपनी अलामात हैं और अपनी ट्रीटमेंट्स हैं। सेकेंडरी सर दर्द की कुछ ऐसी अलामात भी हैं, कुछ ऐसी कॉजेज भी हैं जिस पे साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं और उनके ट्रिगर्स पे भी मजीद रिसर्च हो रही है। लेकिन कुछ मजीद ऐसे सर दर्द हैं जिनका मरीज हमारे पास अलामत लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द की दवाई की वजह से भी नहीं ठीक हो रहे, एंटीबायोटिक्स की वजह से भी ठीक नहीं हो रहे, हम बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास गए हैं उस वजह से नहीं भी ठीक हो रहे, इस सर दर्द की वजह से हम बाहर धूप भी निकल नहीं सकते, इस सर दर्द की वजह से हमें उल्टी आती है और हम कॉफ़ी भी नहीं पी सकते। इन सारे सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर अली मुफ्ती, मैं एक माहिर नफ्सियात साइकियाट्रिस्ट हूं। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं सर दर्द होता क्यों है। सबसे पहले तो इमेजिन कीजिए कि आपका सर जो है एक शहर की मानंद है, और जैसे एक शहर में हाईवेज होती हैं, मोटरवेज होते हैं, रोड होती हैं, तो आपके दिमाग में जो आपके नर्व्स हैं, आपकी दिमाग की रगें हैं, ये उन रोड्स की मानंद हैं जो कि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को कनेक्ट कर रही हैं। उन मुख्तलिफ हिस्सों को आप सेल्स भी कहते हैं या न्यूरॉन्स भी कहते हैं। जैसे कि शहर में होता है कि अगर कभी कभी ट्रैफिक जैम हो जाए, ट्रैफिक चौक हो जाए, तो काफी रश क्रिएट हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है और सिटी कैओस में आती है, सिटी में काफी अफरा तफरी फैल जाती है। यही अफरा तफरी जब आपके दिमाग में कभी किसी रगों में या आपके दिमाग के कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई चीज जैम हो जाए तो आपके दिमाग में भी अफरा तफरी फैल जाती है। अब जरा सोचिए कि जिस चौक पे अफरा तफरी फैली हुई है वहां पे छोटी सी आग लग जाए और वहां पे फायर ब्रिगेड आ जाए, लेकिन वो फायर ब्रिगेड पानी फेंकने के बजाय पेट्रोल फेंके तो क्या होगा? आग भड़क उठेगी। यही चीज आपके दिमाग में भी होती है कि जहां पे अफरा तफरी फैली होती है, जिन कम्युनिकेशन वेसल्स में ट्रैफिक जैम हुआ होता है, ब्लड वेसल्स जैम हुई होती हैं, आपके न्यूरॉन्स जैम हुए होते हैं, वहाँ पे आपका दिमाग उनको सिग्नल देता है कि कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स होती है और आपका बॉडी उनको वो न्यूरोपेप्टाइड्स उनको भेजता है, जिनको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी कहते हैं। इन न्यूरोपेप्टाइड्स और केमिकल्स का नाम सब्सटेंस पी और CGRP है। ये उस ट्रैफिक जैम पे जाके जल्दी पर पेट्रोल का काम छड़ते हैं, यानी कि उधर और दर्द क्रिएट करते हैं। तो आपके दिमाग के उस हिस्से में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उधर काम करती हैं आपकी दिमाग की पेन सेंसरी नर्व्स, यानी कि वो नर्व्स जो कि आपके दिमाग को पेन की सेंसेशन देती है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो उसका सिग्नल जब आपके दिमाग के अंदरूनी हिस्सों को मिलता है तो उधर आपको महसूस होता है सर का दर्द, जिसको हम कहते हैं हेडेक। ट्राइजेमिनल नर्व एक ऐसी नर्व है जो कि आपके फेस में भी फैली होती है और आपके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में सेंसेशंस उठा के आपके दिमाग के डीप हिस्सों को पहुंचा रही होती है और आपके दिमाग को सिग्नल दे रही होती है कि यहाँ पे कैओस मचा है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है और यहाँ पे आपको दर्द का एहसास होता है। दोस्तों, यही बात 2004 में द जर्नल ऑफ हेड एंड फेस पेन में पब्लिश हुई थी, जहाँ पे ये कहा गया था कि यही सब्सटेंसेस, यही केमिकल रिलीज होते हैं आपके दिमाग में जब आपके दिमाग में जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, और वो इन्फ्लेमेशन आपके दिमाग में पेन की सेंसेशन को ज़्यादा करता है। और यही काम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों को होता है, जिनको हम एनसेड्स कहते हैं या पेन किलर्स कहते हैं, कि वो आपके दिमाग के उन हिस्सों में पहुंचकर इन्फ्लेमेशन को रोकती है और जब वहां पे इन्फ्लेमेशन कम होती है तो आपकी पेन की जो सेंसेशन है आपके दिमाग के डीप हिस्सों को वो भी कम मिलती है। लेकिन खाली इन्फ्लेमेशन को रोकना ही हमारा मकसद नहीं होता, क्योंकि ये खाली एक सिम्टोमेटिक रिलीफ है। उस सर दर्द की असल वजह जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जाने कि आपका वो ब्लड फ्लो रुका क्यों और उसकी वजह क्या, वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, क्या वो इन्फेक्शन है या कोई और उसकी वजह है। और
इसकी अलामात और उसकी वजूहात कुछ अलग होती है और उसका इलाज भी अलग होता है। तो आइए देखते हैं कि ये सर दर्द किस वजह से होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैं प्राइमरी कॉजेस पे बाद में बात करूंगा, तो हम शुरू करते हैं प्राइमरी कॉजेस ऑफ हेडेक पे, क्योंकि दुनिया में जो भी सर दर्द होता है उसकी 50% वजह है वो प्राइमरी कॉजेस होती हैं। अगर प्राइमरी कॉजेस की बात की जाए तो टेंशन और स्ट्रेस हेडेक 38% कंट्रीब्यूटर है प्राइमरी हेडेक का, यानी कि ये एक बहुत कॉमन टाइप है सर दर्द का। और ये क्यों होता है आपको समझ तो आ गई होगी कि जब आपके अंदर बहुत ज्यादा टेंशन हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लें और आपकी बर्दाश्त करने की सलाहियत मुतासिर हो, तो आपके सर में दर्द शुरू होने लगता है। लेकिन ये सर का दर्द एक बहुत अलग तरीके से होता है। हमारे पास जो मरीज आते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे सर के इर्द गिर्द एक टाइट बैंड है और उनके सर को कोई चीज स्क्वीज कर रही है, दबा रही है। अगर टेंशन और स्ट्रेस हेडेक की बात की जाए तो ये बहुत चीजों की वजह से होता है। सबसे पहले तो हमने देखा कि काफी ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने स्कूल के बारे में परेशान होते हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो कि अपने खानदान की वजह से परेशान होते हैं, जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात को लेकर परेशान होते हैं। हर बंदा अपनी मुश्किलात के इज़हार रो के नहीं करता, गुस्से में आके नहीं करता, या वो अपनी मुश्किलात के इज़हार नींद में कमी ला के नहीं करता। इसके अलावा काफी ऐसे लोग भी हैं कि जब वो ऑफिस में बैठे हों, डेली रूटीन में जब लैपटॉप में काम कर रहे हों, तो वो अपने पोस्चर यानी कि पोजीशन का ख्याल नहीं रखते और इसकी वजह से वो फिजिकली टेंस हो जाते हैं। उनमें भी टेंशन और स्ट्रेस हेडेक डेवलप हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो कि टेंशन और स्ट्रेस हेडेक की है वो है डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी। इसमें सर दर्द के अलावा दीगर अलामात भी होती हैं। दर्द के बारे में तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये इतना गहरा दर्द है कि जो कि सर के दोनों तरफ रहता है, और ये सर का दर्द एकदम से नहीं आता बल्कि आराम आराम से आता है, यानी कि 3 हफ्ते पहले भी था, कम था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हो गया है, जिसको हम कहते हैं ग्रेजुअल ऑनसेट थी, आराम आराम से ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा ये इनके गर्दन के पट्टों पे भी हो सकता है, उसके अलावा इनके शोल्डर यानी कि इनके कंधों पे भी हो सकता है। लेकिन सर दर्द के अलावा ये मरीज, ये लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कंसंट्रेशन में, हमें फोकस करने में भी मुश्किलात होती हैं। अगर इस सर दर्द की मैकेनिज्म की बात की जाए तो इसके मैकेनिज्म की क्या खास बात है कि जब भी आपको टेंशन होगी, जब भी आप स्ट्रेस फील करेंगे, आपका सर का दर्द ज्यादा होगा, आपको ज्यादा टाइटनेस महसूस होगी, क्योंकि जब आपके मसल टाइट होंगे तो आपके जितने भी नर्व्स हैं जो कि पेन सेंसेशंस कॉज करते हैं उसकी वजह बनते हैं, आपके मसल्स उनको प्रेस करते हैं और आपको सर का दर्द महसूस होता है। उसके अलावा आपके पट्टों के इर्द गिर्द भी ये सारे पेन सेंसेशन वाले नर्व्स होते हैं और आपके डीप ब्रेन में ये वाले सिग्नल्स जाते हैं कि हमें सर का दर्द हो रहा है। अच्छा, अगर इसकी इलाज की बात की जाए कि दवाइयाँ क्या होती हैं, तो उसमें हम पेन किलर्स तो बहुत कम देते हैं। आप मुझे खुद बताएं कि क्या स्ट्रेस और टेंशन के लिए कोई पेन किलर्स हम देते हैं? नहीं। इसके लिए जो है हम स्ट्रेस का इलाज करते हैं। पहले तो हम कहते हैं, हम पेशेंट से बात करते हैं कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। हम लाइफ स्टाइल्स को बेहतर करने की थेरेपी कहते हैं, जिसमें एक्सरसाइज आती है, और उसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि हम डीप ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे डीप ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन पे कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। उसके अलावा हम कुछ खास किस्म की थेरेपीज भी करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि आप स्ट्रेस से कैसे लड़ सकते हैं, स्ट्रेस का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये दर्द फिर भी बरकरार है तो फिर हम एक खास किस्म की दवाइयाँ देते हैं जिसको एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, क्योंकि फिर आपका दर्द नहीं ठीक हो रहा, क्योंकि आपको डिप्रेशन या एंजाइटी की बीमारी है और इससे आपका दर्द जो है फिर ठीक हो जाता है और आपको इलाज में काफी मदद होती है। और अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में मजीद जानना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो देखना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, अगर टेंशन और स्ट्रेस हेडेक की बात की जाए तो खाली यही प्राइमरी टाइप ऑफ हेडेक नहीं है, एक और ऐसा नाम है जो कि आपने बार बार सुना होगा, वो भी प्राइमरी हेडेक की एक बहुत बड़ी कॉज है जिसको हम कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन खाली एक हेडेक का नाम नहीं है, बल्कि ये हेडेक से ज्यादा एक कम्प्लेक्स कंडीशन है जिसमें खाली आपका सर नहीं मुतासर होता बल्कि आपकी सारी बॉडी मुतासर होती है, बल्कि इससे आपकी विजन भी मुतासर होती है और आप फटीग भी महसूस कर सकते हैं और आपकी जो नींद है ये भी खराब हो सकती है। माइग्रेन के सिम्टम्स हैं ये बहुत ज्यादा वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक बंदे में माइग्रेन के सिम्टम्स एक तरह से होंगे तो दूसरी बंदे में माइग्रेन के सिम्टम्स बिल्कुल दूसरे तरीके से होंगे। कोई भी 2 बंदों में माइग्रेन के सिम्टम्स एक जैसे कभी नहीं हो सकते। अगर दुनिया की बात की जाए तो 12% पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेन के सर दर्द से मुतासर है और इसमें ज्यादातर तादाद औरतों की है। 33% खवातीन जो है उनको माइग्रेन की शिकायत रहती है और सिर्फ 13% मर्दों को कभी जिंदगी में माइग्रेन की शिकायत होगी। अगर माइग्रेन को आसान फेजेस में डिवाइड करें तो हम इसको 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला फेज प्रोड्रोम फेज है जिसको हम प्री हेडेक फेज भी कहते हैं। ये माइग्रेन से पहले स्टार्ट होता है और इसमें लोगों को कुछ वार्निंग साइंस मिलते हैं, यानी कि वो ज्यादा थके हुए महसूस करते हैं, उनमें मूड चेंजेस भी आते हैं और कुछ लोगों में ये भी देखा कि वो जमाइयां लेने शुरू करते हैं, उनमें नींद की कमी भी आ सकती है और कुछ लोगों को तो मतली यानी कि नौजे भी आ सकता है और वो ये भी शिकायत करते हैं कि वो नॉइज को लेके, शोर को लेके और लाइट को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। माइग्रेन का सेकंड फेज जो है उसको ऑरल फेज भी कहते हैं। अगर ऑरा की बात की जाए तो जैसे ही माइग्रेन में सर दर्द स्टार्ट होता है तो उनको ऑरा सिम्टम्स भी स्टार्ट होते हैं। ऑरा का मतलब ये कि उनको विजन
विजन में चेंजेस होती हैं, उनको चीजें जिगजैग नजर आना शुरू होती हैं, बल्कि उनको तो बोलने में भी मुश्किलात हो सकती हैं। और ये इस वजह से होती हैं क्योंकि इस वक्त आपके दिमाग की सेल्स की एबिलिटी टू वर्क है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाती है। आपके ब्रेन का जो ब्लड फ्लो है कुछ जगहों पे ज्यादा होता है, कुछ जगहों पे कम हो जाता है। इस एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से आपके फंक्शंस एबनॉर्मल हो जाते हैं, आपकी विजन एबनॉर्मल हो जाती है, आपकी स्पीच भी एबनॉर्मल हो जाती है। इन सारे मजमुआ को, कंबाइंड सिम्टम्स को हम ऑरा कहते हैं। और इसके बाद शुरू होता है आपका हेडेक, जिसको हम अटैक फेज भी कहते हैं। जैसे ही आपका सर का दर्द शुरू होता है, इस फेज में आपका ट्राइजेमिनल नर्व सुपर एक्टिवेट हो जाता है। ट्राइजेमिनल नर्व नॉर्मली सिग्नल सेंड करता है आपके फेस से और आपके सर से टच और टेम्परेचर के बारे में। ये सिग्नल्स आपके ब्रेन के डीप हिस्से में जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपको माइग्रेन का हेडेक फेज शुरू होता है तो सुपर सिग्नल जाते हैं, जिसमें आपके सर को एबनॉर्मल सिग्नल्स मिलते हैं और आपको महसूस होता है चुभन वाला सर दर्द। कुछ लोगों को महसूस होता है कि हमारे पूरे सर में दर्द है और ज्यादातर लोगों को महसूस होता है कि हमारे आधे सर में दर्द है। हेडेक फेज के बाद माइग्रेन का आखिरी और चौथा फेज आता है, जिसको हम पोस्ट ड्रोम या रिकवरी फेज कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि माइग्रेन आपके दिमाग के डिफरेंट हिस्सों को डिफरेंट तरीके से मुतासिर कर सकता है और इस वजह से आपको पेन भी डिफरेंट तरीके से महसूस होता है। लेकिन अभी भी लोग जो है माइग्रेन को फुली तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। याद रखिए कि माइग्रेन के डिफरेंट ट्रिगर्स हैं और ये डिफरेंट ट्रिगर्स जो है माइग्रेन को शुरू करने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकती हैं। अगर आप या आपके प्यारों को माइग्रेन के अटैक्स होते हैं तो इन ट्रिगर्स को समझना, इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम औरतों की बात करें तो काफ़ी ऐसी औरतें हैं जिनमें माइग्रेन तब शुरू होता है जैसी वो अपनी प्यूबर्टी या बलोगत में आती हैं। लेकिन काफ़ी ऐसी औरतें भी हैं जब वो 55 साल की हो जाए, यानी कि जब वो मेनोपॉज के करीब हो जाए, तो उनमें माइग्रेन का दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें, मर्द और औरतों की, तो कॉफ़ी को देखा गया है कि जैसे ही लोग वो पीते हैं तो उनमें माइग्रेन का दर्द ट्रिगर होता है। कैफीन के अलावा चॉकलेट है, काफ़ी लोग जो है चॉकलेट खा के माइग्रेन के दर्द में मुब्तला हो जाते हैं। तो हम डॉक्टर जितने भी हैं लोगों को कहते हैं कि कैफीन और चॉकलेट आप बिल्कुल इसको अवॉइड करें। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी नेचुरल चीजें भी हैं कि उसकी वजह से लोगों को माइग्रेन का दर्द ट्रिगर होता है। जैसे ही आपका सीजन चेंज होता है, यानी कि सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी, उनमें माइग्रेन का दर्द ट्रिगर होता है। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी का तनासब जैसी हवा में चेंज हो तो उनमें भी माइग्रेन होता है। लेकिन एक ऐसी खास चीज जिससे माइग्रेन का दर्द एकदम उभरता है लोगों में, वो है एक्सेसिव सनलाइट, यानी कि तेज धूप से लोगों में सर का दर्द, माइग्रेन का दर्द ट्रिगर होता है। दोस्तों, ये भी देखा गया कि जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनको दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अगर दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो इनमें डिप्रेशन, नींद की बीमारियां, बल्कि फॉलेज की बीमारी भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, माइग्रेन तो या आधे सर का दर्द या पूरे सर का दर्द होता है, लेकिन एक ऐसा सर का दर्द भी होता है जो कि आपके सर के एक खास हिस्से या आपके चेहरे के खास हिस्से में होता है। उसे क्लस्टर हेडेक कहते हैं। क्लस्टर हेडेक एक ऐसा हेडेक है जो कि प्राइमरी हेडेक की कॉज है और ये शदीद पेनफुल होता है। इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, ये सर के खास हिस्से में रहता है, यानी कि आपके फ्रंटल लोब के खास हिस्से में रहेगा, बल्कि आपके आंखों के इर्द गिर्द भी रह सकता है। इसकी वजह से डॉक्टर्स ने इस हेडेक को सुसाइड हेडेक का नाम भी दिया है। क्लस्टर हेडेक एकदम से स्टार्ट होते हैं और ये 15 मिनट से लेकर 3 घंटे तक रह सकते हैं अगर इनका इलाज ना किया जाए। इसके अटैक के दौरान अमूमन मरीज बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हैं और ये कभी इधर फिरेंगे और कभी उधर फिरेंगे और दर्द इतना शदीद होता है कि ये एक जगह पे ठहर ही नहीं सकते। क्लस्टर हेडेक दिन में कई मरतबा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट ये किया गया कि रात के टाइम बहुत ज्यादा होता है और ये हमेशा क्लस्टर्स में अटैक करता है। कभी हफ्तों में करता है, कभी महीनों में करता है। अमूमन इस दर्द के साथ ये भी देखा गया है कि मरीज की आंखों से बहुत ज्यादा पानी निकल रहा होता है, उनकी नाक बह रही होती है, उनका आईलेट वो भी गिरा होता है, बल्कि जो उनकी आंखों की एक पुतली है वो भी छोटी हुई होती है। लिहाजा जब भी मरीज हमारे पास आते हैं तो उन्होंने एक आंख पे टिश्यू पेपर, रुमाल या कोई कपड़ा रखा होता है। क्लस्टर हेडेक मर्दों में बहुत ज्यादा कॉमन है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल से ट्रिगर होता है। अगर स्ट्रॉन्ग स्मेल्स की बात की जाए तो उसमें जो हमने देखा पेट्रोल पंप में पेट्रोल की स्मेल आती है, स्ट्रॉन्ग पेंट और कुछ परफ्यूम होते हैं। दोस्तों, अगर क्लस्टर हेडेक की ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। आपको जान के बहुत हैरानगी होगी कि इसमें हम हाई फ्लो ऑक्सीजन भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाई फ्लो ऑक्सीजन आपकी दिमाग की ब्लड सप्लाई को बहुत पॉजिटिवली, बहुत अच्छे तरीके से मुतासिर करता है और आपके क्लस्टर हेडेक के एपिसोड्स को कम करता है। इसके अलावा हम कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसमें सुमोट्रिप्टान और इससे रिलेटेड दवाइयां शामिल हैं, वो भी देते हैं, क्योंकि ये आपकी दिमाग की ब्लड सप्लाई को बेहतर बनाता है और आपके फ्यूचर अटैक्स को कम करता है। लेकिन फिर भी अगर आपका क्लस्टर हेडेक ना ठीक हो तो फिर कुछ ऐसी नई दवाइयां भी आई हैं जिसमें अगेन SSRI एंटी डिप्रेसेंट शामिल है और वेरापामिल शामिल है, जो कि आपके क्लस्टर हेडेक्स को ट्रीट करती है, और कुछ मूड स्टेबलाइजर जिसमें टोपेरामेट शामिल है, वो आपके इन सर के दर्द को ट्रीट करती है। लेकिन दोस्तों, ये तो हमने भी प्राइमरी हेडेक की बात की थी। अब सेकेंडरी हेडेक्स की बात करते हैं, यानी कि वो सर दर्द
कि जिसके नीचे छुपी है आपकी कोई ना कोई जिस्मानी प्रॉब्लम, कोई ना कोई जिस्मानी खराबी या जिस्मानी बीमारी। सबसे पहले तो ये देखा गया कि सेकेंडरी हेडेक की सबसे बड़ी कॉज है इन्फेक्शंस। हमने शुरू में ही बात की थी कि साइनस इन्फेक्शन, यानी कि वो इन्फेक्शन जो कि आपके चेहरे के पीछे छुपे हुए साइनस में होता है। एक और ऐसी बीमारी जिसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस वो बीमारी है जिसमें आपके दिमाग के इर्द गिर्द लेयर्स होती हैं जिसको हम मेनिंजियल लेयर कहते हैं। उन लेयर्स की इन्फेक्शंस की वजह से मेनिंजाइटिस बीमारी होती है और उसमें बहुत ही खतरनाक किस्म का सर दर्द होता है। तो जितनी भी इन्फेक्शंस होती हैं आपकी बॉडी में, उसकी वजह से बुखार होता है, उसमें सर का दर्द होता है। लेकिन खाली इन्फेक्शन ही कॉज नहीं होती सर दर्द का। इसके अलावा जितने लोग जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, हाई ब्लड प्रेशर में सर का दर्द हो सकता है, वो बहुत ही सीवियर हेडेक होता है। इसके अलावा वो लोग जिनकी आई साइट वीक है या उनकी विजन में चेंजेस आए हैं या वो मेरी तरह ग्लासेस पहनते हैं या पहली दफा ग्लासेस पहन रहे हैं, उनमें भी देखा गया कि सर का दर्द उनको भी हो सकता है। बल्कि मेरे पास जो भी मरीज आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सर का दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले उनको मैं कहता हूँ कि जाओ अपनी आई साइट चेक कराओ। इसके अलावा हेड इंजरीज की वजह से भी सर का दर्द हो सकता है, यानी कि वो लोग जिनको हेड इंजरीज हो। इसके अलावा अगर मैं शदीद नोयत की बात करूं तो ट्यूमर्स या ब्रेन कैंसर्स की वजह से भी सर दर्द हो सकते हैं। लेकिन इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है और ये हमारे वीडियो से शायद इतना रिलेट ना कर पाए, एक बहुत कॉमन कॉज नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो? अभी उम्मीद है कि आपको सर के दर्द की वजूहत भी पता चल गई होंगी, बल्कि आपको इलाज के बारे में भी पता चल गया होगा। अगर आपको या आपके प्यारों को सर के दर्द की बार बार शिकायत रहती है और आपको भी इलाज को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, तो ये वाली वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि इससे उनको फायदा होगा। दोस्तों जिनको सर का दर्द होता है, ये भी देखा गया कि वो गुस्से पर कंट्रोल नहीं पा सकते और इस वजह से भी उनको टेंशन हेडेक होती है। अगर आप गुस्से पे कंट्रोल पाना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, इससे भी आपको फायदा होगा। इन वीडियोस के जरिए मेरी कोशिश है कि आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज लाऊं, आपकी पर्सनैलिटी को रेजिलिएंट बनाऊं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। खुदा हाफिज।